हाँ बोलो। बोलो। हम्म 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 ठीक है। हो जाएगा काम उसमें। हो जाएगा। कर लूंगा। हाँ। नहीं वो तुम्हारे उधर ही ट्रांसफर। हाँ हाँ। हाँ। हम्म ये गर्मी वगैरह है ना, छुट्टी वगैरह। आओ। ठीक है। हम्म मैं बता दूंगा, अभी रहते हैं, आराम से कर, कल परसों को है ना। कल या परसों आराम से कर, हाँ। अभी नहीं अर्जेंट है ना? ठीक है। हाँ। नहीं कुछ। उसमें तो फ्री वाला करा। ठीक। नहीं बस। है ना। हम्म हाँ नहीं अभी तो है टाइम। हो। ठीक। मैं गए अभिषेक आ गए। तो शुरू करते हैं अपन आज का। ये पाइथन का पिवट टेबल। कल हमने कस्टम ग्रुपिंग देख ली थी, है ना। आज हम समराइज और शो वैल्यूज देखेंगे, और पीवट ऑप्शन देखेंगे, और टेबल स्लाइसर्स की भी बात करेंगे। और उसके बाद फिर कल बाकी का देखते हैं जितना हो जाए। देखिएगा ये मैं बता चुका हूँ, परसेंट ऑफ ग्राम टोटल, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ रो टोटल, है ना। अपन इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये वही रॉ डेटा है मेरे पास। कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी नहीं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएं, पीवट टेबल, एक नई शीट पे ले लें इसको। ठीक है। नई शीट पे लेने के बाद ग्रुपिंग वगैरह हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हम लोग यही दूसरी चीजें देखेंगे। और वो में आप एजेंट्स को डाल दें, और अमाउंट को आप डाल दें वैल्यूज। और एक काम और करें, ब्रांचेस डाल दें कॉलम्स। ठीक है। इतना कर लें पहले। ठीक है। कर लिया सब। अब यहाँ पे जाएंगे वैल्यूज में, और यहाँ जो है यहाँ क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाएंगे। अब इसी पे पूरा खेल करना है, यही दोनों चीजें हैं, समराइजेस वैल्यू एज और शो वैल्यू एज, दो ऑप्शन है। तो ये हम समराइज वैल्यू एज अभी जो दे रहा है, ये सम दे रहा है। क्या कर रहा है, अभिषेक कुमार ने जितने सेंट्रल ब्रांच में अकाउंट खोले उनका सम दे रहा है, नॉर्थ काउंटी में जितने खोले उनका सम दे रहा है, सबका सम दे रहा है। अब यदि मैं इसमें काउंट लिखूं, तो ये मुझे काउंट देगा कितने अकाउंट खोले। अभी तो अमाउंट का सम दे रहा था। अब यदि मैं इसको ओके करता हूँ, तो क्या दे रहा है, काउंट दे रहा है। इज इट क्लियर। क्यों भाई, एक एक ऑप्शन देखना है। और आगे आए, एवरेज। तो अभिषेक ने सेंट्रल ब्रांच में एवरेज कितना डिपॉजिट करवाया, कितना सेल किया, नॉर्थ काउंटी ब्रांच के लिए कितना सेल किया, एवरेज सेल बताएगा ये।
ओके करता हूँ, ये एवरेज सेल आ रहा है। एवरेज सेल को डेसिमल के बाद बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो आप ये वैल्यू को खाली सिलेक्ट करेंगे, हेडर को नहीं करेंगे। और होम टैब पे जाके ओके, जीरो लेस कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। ये एवरेज है। अभिषेक कुमार ने सेंट्रल ब्रांच में एवरेज जो बिजनेस दिया 8985 का दिया पर कस्टमर। ठीक है, इसने इतने का दिया है, अरुण कुमार ने इतने का दिया है, ये एवरेज बता रहा है। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स चेंज हो रही है एग्रीगेशन। पहले अपन ने देखा सम, फिर देखा काउंट, फिर देखा एवरेज, फिर आते हैं मैक्सिमम। इन्होंने कितना कितने का बिजनेस दिया मैक्सिमम, जो भी बिजनेस लाए सेंट्रल ब्रांच के लिए, तो मैक्सिमम सेंट्रल ब्रांच को कितने का बिजनेस दिया अभिषेक ने, कितना कितने का बिजनेस दिया अरुण कुमार ने। ऐसे नॉर्थ काउंटी को मैक्सिमम कितने का दिया, तो ये मैक्सिमम 5000 का दिया अभिषेक ने सेंट्रल को। अरुण कुमार ने दिया 50,000, इसने 35,000 का मैक्सिमम में एक साथ। गॉट इट, आया समझ में, है ना। समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम कितने का बिजनेस दिया एक व्यक्ति से। ऐसे ही मिनिमम भी देख सकते हैं, मिनिमम कितने का डिपॉजिट करवाया इसने। मिनिमम 100 रुपए का। ठीक है, इधर 400 का इसने करवाया, इसने 245 का मिनिमम, है ना, सबके मिनिमम बता रहे हैं। डज डेट मेक सेंस, क्लियर हो गए। तो ये इसमें दो चार चीजें और थी पर उसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। प्रोडक्ट और काउंट नंबर्स, इसकी जरूरत नहीं रहती है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप पता कर सकते हैं, तो यदि जरूरत है स्टैटिस्टिक्स की, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये अपन ने देख लिया कि सो वैल्यू एज में क्या होता है, सॉरी समराइज वैल्यू एज, समराइज कर रहा है ना। अब दूसरा ऑप्शन है मेरे पास सो वैल्यू एज। तो सो वैल्यू एज के लिए सबसे पहले मैं इसको सम पे ही ले आता हूँ। समराइज वैल्यू एज में सम पे ओके करते हैं आप पहले। ठीक है, और चाहे तो ये जीरो रखना है तो रखे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू फील्ड एज, सो वैल्यू एज के अंदर हम जाएंगे, नो कैलकुलेशन दिया है, परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल। क्या ये परसेंट साइन दे रहा है मुझे, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ परसेंट साइन पे यहाँ क्लिक करेंगे, ये परसेंट दे दिया इसने सबका, दे दिया। ओके, अब परसेंट ऑफ सो वैल्यू एज पे जाना है, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। ओके, तो ये कॉलम टोटल, हर कॉलम का 100% नीचे है ना। नॉर्थ काउंटी को किसने कितना बिजनेस दिया, अभिषेक ने 18% बिजनेस दिया है सेंट्रल को, सॉरी, इसने 6% दिया, इसने 12% दिया, इसने 21% दिया। ओके, ऐसे ही नॉर्थ काउंटी को किसने कितना परसेंट दिया, वेस्ट साइड को कितना परसेंट दिया। टोटल के हिसाब से टोटल बिजनेस किसने कितना किया, अभिषेक कुमार ने टोटल बिजनेस 18%, अशोक कुमार ने 29%, है ना। ये सबका आ रहा है। अब इसको सो वैल्यू एज में रो टोटल पे गया, तो रो टोटल पे ऐसे में अभिषेक कुमार ने किस ब्रांच को कितना बिजनेस दिया, अब ऐसे पढ़ेंगे हम। तो इसको 48% दिया, नॉर्थ काउंटी को 28% दिया, वेस्ट साइड को 24%। सबसे ज्यादा उसने सेंट्रल को दिया, ऐसे ही सबका दिख रहा है ना। सबने मैक्सिमम जो बिजनेस दिया है, आप ओवरऑल देखें तो सेंट्रल ब्रांच को सबसे ज्यादा बिजनेस दिया सभी ने, है ना। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नॉर्थ काउंटी और वेस्ट साइड में अलग अलग है, यहाँ इसने 28 दिया है अभिषेक ने, यहाँ इसने 15% अरुण कुमार ने इसको ज्यादा दिया है। ठीक है ना, तो ये हमें चीजें समझ में आ रही हैं। और आगे आते हैं। ठीक है, पहले मैं नो कैलकुलेशन पे जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ।
और ये परसेंट साइन हटाऊंगा इनका। ये परसेंटेज जो ऊपर आ रहा है ना, यहाँ से हटाना है, इसको जनरल कर देना। ठीक है, तो परसेंट साइन हट जाएगा। ठीक है, ऊपर जो डेटा टाइप लिखा हुआ आता है। अब इसमें मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, वो देखें। यहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस किसने दिया? अशोक कुमार। भाई 19,19,688 रुपये का दिया बिजनेस। अब मैं अशोक कुमार के हिसाब से देखना चाहता हूँ कि अशोक कुमार के हिसाब से किसने कितना कितना परसेंट काम किया है। और अशोक कुमार 100% है। हाँ, अशोक कुमार 100% हो जाए तो इस सिचुएशन में मैं शो वैल्यूएस पे जाऊंगा और यहां से परसेंट ऑफ, है ना, परसेंट ऑफ किसके? एजेंट के हिसाब से देखूंगा मैं। यदि ऐसे जाऊंगा तो एजेंट के हिसाब से देखना है मुझे। एजेंट में अशोक कुमार। ओके, अब इसको परसेंट में बदल देंगे, ये डेसिमल में दे रहा है ना, परसेंट में बदल देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से परसेंट कर देंगे। तो अशोक कुमार हर जगह 100% हो गया। तो अशोक कुमार के हिसाब से इसने 61% काम किया है, इसने 19% किया है। अशोक कुमार के बनिस्पत देखा जाए, है ना भाई, जिसने हाईएस्ट सेल करी मैं उसके हिसाब से देख रहा हूँ दादा, है ना। देखिएगा, सबने उससे कम ही किया। अशोक कुमार जब इतना कर सकता है तो आप खाली अरुण कुमार 19% क्यों कर रहे हैं वहां? है, इज इट क्लियर? वापस आते हैं। हम्म द पेरेंट ऑफ रो टोटल। अब पेरेंट की मैं बात करूंगा तो मैं बताता हूँ आपको इसका पेरेंट। हेलो। हाँ बोलो, बोलो बोलो। हाँ चल रही, बोलो। अरे नहीं नहीं यार, अब छोड़ छोड़। चल ठीक है, बाद में बात, है ना, रास्ते में। हो। तो पेरेंट रो टोटल, अभी पेरेंट रो तो हमने बना ही नहीं, इसमें तो पेरेंट रो है ही नहीं, है ना। तो पेरेंट रो हम बना लें कुछ, क्या बनाते हैं। तो पहले मैं इसको नो कैलकुलेशन रखता हूँ। ठीक है, ओके। और इनके सबका परसेंटेज हटा देता हूँ, है ना, वो यहाँ से हट जाएगा। ऊपर जनरल कर दूंगा इसको, परसेंटेज हट गया, है ना। अब पेरेंट रो मैं इसमें बना रहा हूँ। ठीक है, पेरेंट रो कैसे बना रहा हूँ कि मैं अभिषेक, अरुण और अशोक, इनको एक ग्रुप में कर देता हूँ। ग्रुपिंग अपन सीख चुके हैं पहले, है ना। तो ग्रुपिंग के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन है, आप यहाँ चले जाएं, यहाँ भी आपको ग्रुप मिलेगा। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यहाँ से ग्रुप कर लें। वो टू का दे रहा है मुझे पीछे, वहां से हटाना पड़ेगी, ग्रुपिंग वाली टेबल ऑलरेडी बनी हुई है ड्रॉ डेटा में। ये हटा रहा हूँ। इस टेबल से मिल रहा है। इन तीनों को मैं एक ग्रुप में ले रहा हूँ। ये ग्रुप ले लिया, राहुल को अलग दे दूंगा मैं, प्रमोद और प्रवीण को एक ग्रुप में ले रहा हूँ।
है ना। श्वेता वरुण कुमार एक ग्रुप में आ गए मेरे। राहुल को अकेले रहने देता हूँ। ये परसेंट बता रहा है, परसेंट को हटा देता हूँ, जनरल कर देता हूँ। ये आ गए मेरे पास ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। अब ग्रुप का टोटल कहीं मिल रहा है मुझे यहाँ? ग्रुप का टोटल आ रहा है क्या यहाँ? नहीं आ रहा। माइनस करने का देना ना। कैसे माइनस करना है? यहाँ ग्रुप का टोटल चाहिए मुझे, या इस ग्रुप का टोटल चाहिए, इधर ऊपर दे दे या नीचे दे दे। नहीं दे रहा ना। देखिए कैसे लाएंगे हम, बताता हूँ। यहाँ गए, यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा। एक सेकंड बताता हूँ। सब टोटल का ऑप्शन आता है इसमें। सब टोटल ना। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हाँ आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मैं आया 5 मिनट में बताता हूँ आपको इसका भी ऑप्शन, ठीक है ना। इसकी ग्रुपिंग का टोटल पहले लाएंगे, फिर हम उसके परसेंटेज की बात करें, है ना, सब ग्रुप के टोटल लाने के बाद। समय तो आ रहा है, उन्हें भी है, इसमें क्या है, इसमें भी आ रहा है। सब तो तो मैं बोला से हेलो, मैं सभी लेने का ही है, जो जनता बैठा हूँ तो घर लगे तो नहीं अच्छे होकर रोड में लेगा खिचड़ी करते साढ़े 9 9 बजे उठ जाना, 9:30। रात को तो नहीं बोलेंगे, बोले 4 बजे सो। जल्दी आओ। हाँ, सुबह 8 बजे पकड़ लेंगे। मतलब ये वीडियो तो कितनी बिजी है। मैं तो कैसे करो, खाना वाला बढ़िया वो एआई वाली यार कुछ हमारे में मतलब ये राज्य में तेरे को सवाल है मैं देखने के लिए तेरे को बात नहीं हम करेंगे तुम वेस्टर्न बोल most of the
टीचर आगे तो टीचर जरूरी है नहीं वो तो देखेंगे यार मैं मतलब उसको एक बार में देखो टाइम नहीं बता you want to wish वो विश करो तो विश करो मर जाते हो पिक्चर है सीरीज है सीरीज बहुत बढ़िया इस पे देख रहा हूँ अच्छे साइड पे नहीं उसको यहाँ पर अपलोड में रखना है हाँ वो उसको भी देख सकता हूँ पर अब इस पे चल रही है तो इस पे चला है इसमें क्या होता है उस पे कुछ साथ में नहीं आ रहा है ये होता है तो वेबसाइट पे ऐड ही डायरेक्ट हो जाता है इसके एक दो बार करना पड़ता है एक एक घंटे का चलता है 30 कैसा है अच्छा और मैंने साउथ के लिए कौन सी 50 टाइम ट्रेवल में लेके वही आ जाएगा लॉजिक को लगा क्या होता है लॉजिक लगाते हैं पहली बार लॉजिक लगाते थे और अच्छी हेलो हाँ हाँ मैं करता हूँ हाँ हाँ बता रहा था उसको ऊपरी क्या होता है कि आलू रहेगा तो क्या जंगल में आता है कोई रोड से रहता है जंगल टाइम ट्रेवल से रहते हैं वो जंगल में आता है तो उसको एक मोबाइल टॉक में आता है फोन की कोई फंसा हुआ है जंगल में वो लोग देखने जाते हैं तो पता लगता है कि वो जंगल टाइम ट्रेवल का वो है लूप का एक बेस है तो उसमें उसके पापा आज से 30 साल पहले फंसे हुए थे तभी फंसे हुए हैं तो उसके बच्चे आज से 30 साल बाद फंसेगी कोई फंसे नहीं है तो क्या नाम है नाम नहीं जाना है तो इसमें आइडिया मल्टीपल इस तरह का था हिस्ट्री में दिया संभवम अध्यानम उन बहुत तगड़ी पिक्चर तो देख लो कौन से पहले उस पे देखी मैंने फोन पर डायरेक्ट सर्च करो SAMB H संभव बहुत बहुत याद तो वो लोग पूछता है आज कौन सी डेट है तो 26 मई में रखते हैं तो कौन सा साल पूछता है तो बोलते हैं 1994 तो बोलते हैं तो आज से 30 साल पुरानी डेट है
ये हो रहा है, एक दिन नहीं हो रहा क्या? क्या? एक महीने हो रहा है? एक दिन हो रहा है, पता है कहाँ हो रहा है? एक महीना बोला था, वो डेटा वेस्ट एक महीना बोला था। हाँ, पता नहीं बीमारी से सारा बात नहीं नहीं, बस वही वही होगा लास्ट। तो वो करना है, वो इसी क्लास में कर देते हैं। हाँ, फिर डैशबोर्ड अपन पावर प्ले में करेंगे, ये पावर प्ले में करेंगे। नहीं, पावर प्ले में करेंगे। ठीक है, आप पे लिखा है। हाँ, 8 10 अभी लेट होगा। एक सेकेंड, मैं देखता हूँ इसमें। जस्ट अ मिनट। ये सब टोटल्स आ गए डिजाइन के ऊपर है। सो ऑल सब टोटल बॉटम ऑफ द ग्रुप, टॉप ऑफ द ग्रुप, है ना। ये डिजाइन टैब आता है इसके बगल में, जब इस पे क्लिक करोगे तभी आएगा। तो मैं बॉटम ऑफ द ग्रुप कर दूं, तो देखिएगा बॉटम ऑफ द ग्रुप आपको सब टोटल दिखे। ये टॉप ऑफ द ग्रुप आ रहा है, मैं बॉटम ऑफ द ग्रुप करता हूँ। ये बॉटम ऑफ द ग्रुप में आप टॉप पे भी ले सकते हैं उस सब टोटल को, और बॉटम में भी ले सकते हैं। अभी तो ये नहीं आ रहा था, हमने जब ग्रुप बनाए थे, कल भी ग्रुप बनाए थे, है ना। ठीक है, ओके बेटा, लेट हो गए तुम लोग आज। ओके, तो ये एक तरीका है। अब क्या है, ये हमने टोटल के ऊपर किया पूरा काम। अब मैं वो परसेंटेज वाला सो परसेंट ऑफ रो टोटल पहले लेते हैं, है ना। तो परसेंट ऑफ रो टोटल कर रहे हैं और इसको ओके कर रहा हूं, तो अभी तो ये परसेंटेज देगा, पर करना पड़ेगा कन्वर्सन परसेंटेज। यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाके यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। ये देखिएगा, ये जो परसेंटेज आ रहा है मेरे पास, ये 100%, ये 100%, 11, 15, 26 और 21, 47 और 53 100% हो रहा है। और 34, 10, 44 और 56 100% हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 100%। हाँ ठीक, ठीक है ना। ये 100% ही दे रहा है, एक्चुअली ये 21% है, पर ये राहुल का इस ग्रुप के अंदर वही 100% कहलाएगा। इन दोनों का मिला के 100% हो रहा है, इन दोनों का। तो मैंने अभी जो सिलेक्ट किया वो क्या किया देखूंगा, परसेंट ऑफ पेरेंट रोटेटर। अब यदि मैं पेरेंट टोटल के हिसाब से कर रहा हूँ पेरेंट, तो देखिएगा क्या होगा। 100% ये यहाँ नीचे दे नहीं रहा है, 100% ये होगा। ये 100% क्यों कर रहा है ये नहीं करना चाहिए। मैंने परसेंट ऑफ रोड रोडिंग किया तो उस साइड लाइन में आया था 100%। कहाँ आ रहा है? साइड वाली लाइन में ग्रैंड टोटल वाली लाइन, ग्रैंड तो नहीं है, कॉलम में आ रहा है। यहाँ आ रहा है, हाँ हाँ, ये है। ये तो कॉलम टोटल है हाँ, यार। ये तो कॉलम टोटल, कॉलम पे थोड़ी ग्रुपिंग करी हम। परसेंट ऑफ ग्रुप परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल करना है। परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। अपना अपना परसेंट ऑफ ग्रुप टोटल करना था।
तो देखिए इनका पेरेंट कौन है, ये ग्रुप वन, किसका पेरेंट है, अभिषेक, अरुण और अशोक का पेरेंट हुआ ना ये। राहुल कुमार का यही खुद पेरेंट है ना। इज इट क्लियर, एक ही है ना उसमें। और प्रवीण और प्रमोद का पेरेंट ग्रांटेड ये वाला है टू, ग्रुप टू, और इसका पेरेंट ग्रुप थ्री है। इज इट क्लियर। तो यहां मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं, यदि मैं पेरेंट टोटल करता हूं तो पेरेंट टोटल में क्या हो रहा है कि ये जो पेरेंट के तो परसेंटेज नीचे के टोटल के हिसाब से देगा, इनका 100% होगा जो बोल्ड में लिखा है। और इसके अंदर के जो चिल्ड्रन है इस पेरेंट के, इनका टोटल भी 100% होगा, पर किसका 100% होगा, 53 को 100% मानेगा ये, और उससे डिवाइड करेगा। भाई यही बोल रहा है कि ग्रुप वन में जो सेल करी है, 51% सेल करी है टोटल सेल की, सेंट्रल में 53%, और उसके अंदर भी 53% को यदि 100% मान ले हम, तो उसमें 53% में भी 34% अभिषेक ने करी है, 10% अरुण कुमार ने करी, और 56% अशोक कुमार ने करी, ये ऐसा बता रहा है। इज इट क्लियर। और यदि इसी को मैं, कहाँ जाए, इसी को मैं ये रखता हूं कॉलम परसेंट टोटल, तो यहाँ क्या हो रहा है, 100%, 11% ये, तो अब ये कह रहे हैं 1 और 10 11, अब ये वाला कंडीशन हो गया। आप देखिएगा 18 6 और 30 कितना हुआ, 53%। अभी वो 53% को 100% मान के किया था इसके पहले पेरेंट टोटल का। इज इट क्लियर। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं, ये सर आपको रिपोर्ट करनी है, ठीक है। पर यदि आपको बहुत डेप्थ रिपोर्ट करनी है तो आप पेरेंट टोटल वाला लोगे ज्यादा अच्छा, कि भाई 53% तो ग्रुप वन का हुआ, उसका कितना परसेंट अभिषेक ने किया, उसका कितना परसेंट किसने किया, वो जो अपन ने पहले वाला बनाया, वो दैट वुड बी बेटर इंटरप्रिटेशन। भाई ग्रुप वन को इंडिविजुअली देखोगे आप तो उसमें कितना कितना परसेंट किसने किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो ओवरऑल का ही बता रहा है कि भाई अभिषेक ने इंडिविजुअली टोटल ओवरऑल का 18% किया, इन तीनों ने मिलकर के 53% किया। व्हाट इफ, ये डिफरेंस है। ऐसे ही आप, क्योंकि अपन ने यहाँ ग्रुप बना ही नहीं, यहाँ भी ग्रुप बना सकते हो, सेंट्रल और नॉर्थ को लेकर के ग्रुप बना दो। वेस्ट, और कहाँ गया, वेस्ट साइड, इसको भी लेके, ये यही दे रहा है। टोटल है 23। अच्छा टोटल था, तीन ही ग्रुप थे क्या, चार थे ना, तीन थी। तीन ही थे, तीन। ठीक, चलो यही ले लेते हैं अपन। Windows cannot group that selection है हम्म, वैसे का कोई एक चीज को तो मैं लेकर ही बनाया तीन ही थे, ठीक क्या बोल रहा हूँ। है। अब देखिएगा रो टोटल, कॉलम परसेंट, कॉलम परसेंट, देखिए ये 100%, इसका 24%, इतने 76% कितना, कितना हो गया 100% वो टोटल से देखें, इन दोनों का टोटल देखिए 100%, तो 76% जो अभिषेक कुमार ने सेल करी है वो ग्रुप वन के लिए करी, और उसकी भी 76% की भी 63% सेंट्रल में दी है, और उसमें 37% नॉर्थ में। इज इट क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो
अब डिफरेंस फ्रॉम की बात करेंगे, तो मैं ये सब हटा देता हूँ चीजें, ग्रुप वगैरह सब रिमूव करना पड़ेगा, या फिर एक टेबल और बनाए, दोनों काम हो सकते हैं। तो मैं इसको नो कैलकुलेशन नहीं, इसको करना भी तो सीखो यार, हटाना भी तो सीखो, ये तो कैसे काम बचे है। कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा कुछ, ये सब हो रही है, देखो सब कुछ हो रही है। ऊपर में हटाना भी आना चाहिए ना यार, है। और इसमें परसेंटेज को हटाना है मुझे, जनरल परफॉर्मेंस, ये सब आना चाहिए ना। हो गया ना, ओरिजिनल पे आ गया। ठीक है, फिर लगे गाड़ी तो खोल ली, अब फिट करते नहीं आ। मैं जब 8th क्लास में था, साहब उस टाइम घड़ियां बहुत चला करती थी, वो चाबी है। चाबी वाली और अलार्म क्लॉक। हमने शुरुआत करी अलार्म क्लॉक से, घड़ी सीखने, सुधारना सीख। अब खोल तो ली साहब, अब इसमें इतनी बड़ी स्प्रिंग फैल गई। वो तो खुद ही सड़ा क्या है। सेम मेरे साथ हुआ था। है ना, अब साला हम लोग फिट करते नहीं आए क्या, फिर पूरे थैले में रख के और घड़ी वाले के यहाँ गए, उसको फिट कर भी। फिर एक वो हो गया, जुनून बैठ गया, घड़ी सुधारना सीखी। हमें एक बंदा मिला, हमसे थोड़ा उम्र में बड़ा था, वो घर पे ही सुधारा करता था। हमने उससे दोस्ती गांठी, और वो छोटी घड़ी बड़ी घड़ी उससे सुधारना सीखी है। फिर 2-3 लोग मिल गए गाड़ी साझ हमें, ऐसी मतलब हमारी यंग जनरेशन में था ऐसा, हमसे बड़ी उम्र के थे और सब यही काम सीखते रहते थे, रेडियो सुधारना, घड़ी सुधारना। पर साहब हम पैदल जाते थे 5 किलोमीटर घड़ी का सामान खरीदने, लोगों की घड़ियां ले लेते थे, खराब हो गई ला हम सुधार दें। वो वहां से सामान खरीद के लाते थे, वो फिर बिल बैलेंस फलाना ठिकाना, अब तो नाम भूल गए, अलग अलग ज्वेल्स की घड़ी होती थी, वो सुधारा करते। फिर साहब जुनून सवार हुआ, टेप रिकॉर्ड रेडियो सुधार है, वो भी सीखा हमने। भाई ये स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ, 8th से शुरू हुए थे हम। गर्मियों में करेंगे, स्कूल 4 घंटे लगता था, 2-3 घंटे में पढ़ाई हो गई। करो क्या, सीखो कुछ। सब सीखा। फिर एक गांधी भवन है आकाशवाणी के पास भोपाल, उनके पास 3 बड़े बड़े, वो आनंद फिल्म देखी होगी जिसमें वो रील चलती थी टेप रिकॉर्ड में, वो रील खत्म हो जाती है, वो वाले 3 पीस थे उनके पास। कि ले यार ये 3 रिपेयर करने, किसी ने बता दिया मेरा कि यार वो लड़का तेज है यार, वो सुधार देता है, वो दिमाग लगाता है, कुछ कुछ वो सुधार सकता है इसको। तो वो तो बंद से हो गए उस टाइम तक। तो अब वो मुझे ले गए गांधी भवन में, वहाँ देखा मैंने यार 3 मिनट, ठीक है यार, भिजवा दो। उन्होंने वो जीप होती थी पहले तो, जीप से पहुंचवा दी मेरे घर। मेरे पिताजी गए, ये क्या लाया कचरा, अरे ठीक करने को आए। शाम मैंने ठीक कर दी, 1-1.5 महीना लगा, और अच्छे साउंड वाउंड बजा के मस्त, उसमें आवाज अलग ही आती थी। खूब किशोर कुमार के इनके गाने सुनते रहते थे, मुकेश के, बैठे बैठे वो किया। इसके बाद साहब टेलरिंग सीखने का शौक लगा, तो टेलरिंग सीखी, कपड़े वाली। कपड़े वाला, मतलब वो भी टेलरिंग ऐसी नहीं, फैशन डिजाइनिंग वाली, कि आपके बॉडी को देख के हम अपने हिसाब से डिजाइन करें। ये तो टेलर लोग के मतलब फर्मा होता है, बिना फर्क है, मैथमेटिक्स, बॉडी की पूरी ओडोगोमी क्या होती है, कैसे क्या होता है बॉडी, मोटे लोगों की बॉडी कैसी होती है, कैसी पैंट बनाना चाहिए उनके लिए, दुबले लोगों के लिए कैसे कपड़ा, मतलब वो बेसिक कंसेप्ट। वो एक आए थे लंदन से, तो उनका इंस्टीट्यूट मेरे घर से थोड़ी दूर पे खुला, तो उन्होंने बुला लिया मुझे देखने गया, तो मैं वहां जाता था, उनसे क्वेश्चन पूछता, बुजुर्ग थे। मैंने भी एडमिशन ले लिया,
क्या वहां से खुद की पैंट खुद सिलता था, मैं स्कूल जाता था वो पैंट पैंट वगैरह कहाँ सिलवाई, मेरे को खुद सिली। राज कपूर स्टाइल की पैंट सिलता था, जो राज कपूर पहनता था ना, वो नया फैशन लाया है वापस। उस टाइम बेल बॉटम चला गया और हमने वो वाली राज कपूर वाली स्टाइल की कर दी, पतली मोरे की। तो लोगों को बड़ा अजीब फैशन लगता था, यार ये तो अजीब अच्छी पैंट लग रही है यार। तो सीखने का है, कुछ भी आप सीख सकते हो, सब चीज इंसान करता है, आप में हिम्मत होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब। स्किल है, सीख सकते हो, और ये भी अपन सीख ही रहे हैं ना आप लोग। अब आते हैं अपन डिफरेंस फ्रॉम। ठीक है, अब डिफरेंस फ्रॉम में आप जैसे एजेंट लिए हैं तो एजेंट के नाम दे रहा है, ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो ब्रांच के नाम देगा। ठीक है, तो डिफरेंस फ्रॉम मैं बोल देता हूं कि सेंट्रल से, है ना, या डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस, डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस। देखिए प्रीवियस पे देखिएगा, पहले वाले को तो देगा ही नहीं ना, उसके पहले कुछ है ही नहीं, तो इससे इसका कितना डिफरेंस है वो बता रहा है। भाई इस वाले का कम था तो माइनस में ही आएगा ना, दिस माइनस दिस, वो क्या अपना सेंट्रल का सबसे ज्यादा था, सेकंड वाले में से पहले वाले को घटा के तभी तो डिफरेंस आता मेरे को समझ आ गया। है। इसमें भी आया, पहले में भी आया, क्या आएगा पहले में, क्यों आएगा, तू दबा क्या देता है। टू बाई टू। आएगा ही नहीं सही में आया, मैंने वही दबाया डिफरेंस फ्रॉम। डिफरेंस फ्रॉम तो दबाया, अंदर क्या दबाया तूने, नेक्स्ट दबाया प्रीवियस दबाया, प्रीवियस। है प्रीवियस दबाया ना, ब्रांच में, फिर कहां से आएगा। ठीक है वही तो पूरा। कुछ गड़बड़ है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में भाई इसके नेक्स्ट, वेस्ट साइड के नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है ना, सो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ओके, तो ये डिफरेंस बता रहा है कि इसका कितना ज्यादा है इससे, और इसका कितना ज्यादा है इससे, पर इसका कितना ज्यादा है इससे क्यों पता चले, चलेगी नहीं, है ना। अब डिफरेंस फ्रॉम के बाद मैं वापस इसको पहले नो कैलकुलेशन करके आपको एक बार और दिखा दूं। ये हमारा शीट है, अब हम परसेंटेज की बात करेंगे। डिफरेंस फ्रॉम में और भी आप ले सकते हो, किसी के एक पर्टिकुलर उससे भी ले सकते हो, भाई इससे कितना डिफरेंस है इनका, है ना। तो डिफरेंस फ्रॉम में जैसे मैं यहाँ गया तो ब्रांच में ही मैं देखता हूँ, तो सेंट्रल ब्रांच से बाकी का डिफरेंस देखना है मुझे, मुझे नॉट काउंट इज नॉट काउंट सिलेक्ट कर लो, है ना। और भी चीज कर सकते हैं हम डिफरेंस फ्रॉम में जाते हैं, और अब एजेंट की बात कर लेता हूँ, तो एजेंट में सबसे ज्यादा तो अशोक कुमार ने काम किया, अशोक कुमार से किसका क्या डिफरेंस है, तो ये देखिएगा अशोक कुमार का तो ब्लैंक ही देगा, बाकी इसका इतना डिफरेंस, ये माइनस में, ये माइनस में, ये सब माइनस में, उससे कम है। व्हाट माई पॉइंट, हो गया ना समझ में आया? अब यही चीज हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं, यही चीज हम डिफरेंस फ्रॉम परसेंट भी दिया है हमें, अशोक कुमार ही रख देता हूँ, देखिएगा परसेंटेज में दे रहा है, और परसेंटेज बनाना पड़ता है भाई। ये माइनस में 39% है इसका डिफरेंस, इसका -81% डिफरेंस है। अभी अपन ने एक देखा था कि कितना परसेंट है पेरेंट के हिसाब से चेक किया था, अपन ने एक किया था उसके अशोक के हिसाब से, अपन ने परसेंट ऑफ करके था ना, तो वो तो कितना परसेंट है वो बता रहा था,
है ना। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और दोनों कंपेयर करके बताता हूँ, देखिए चीजें आपको समझ में आएगी। इस वाले में चेंज करता हूँ मैं, इस वाले को यही रहने देता हूँ, नीचे वाले को इसमें चेंज करता हूँ मैं। देखिएगा आप, परसेंट ऑफ अशोक कुमार, देखिए अशोक कुमार 100%, इसका 61% इसने किया है, तो 39 और 61 कितना हुआ, 100 हुआ कि नहीं। 39% कम किया है ना, डिफरेंस। अब समझ में आया। जैसे इसका देखेंगे 19% इसने किया है, कितना हुआ, 80%, 81% कम किया है। आगे गणित समझ में, ठीक है, या तो ये कर लो या वो कर लो, दोनों से फैमिली बात। हाँ, किसी भी एक से बता सकते, ठीक है ना। और आते हैं हम इसी में, ये तो कॉपी पेस्ट पूरा किया नहीं था मैंने, है ना। रो लेवल्स के यहाँ से करता तो होती, इसी में चेंज करते हैं। अब रनिंग टोटल की बात करेंगे। रनिंग टोटल के लिए मैं अलग तरीके से एक सीट बनाऊंगा, इसी को कॉपी करता हूँ। देखिए यहाँ से कॉपी करिएगा, आपको कॉपी करना है यहाँ से, ये होता है पिवट टेबल, यहाँ तक कंट्रोल सी और कंट्रोल, दिख रहा है ना। इस वाले पे क्लिक करूंगा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने ऊपर से नहीं लिया था वो पहले वाली। वॉट इट, अब आते हैं अपन इसमें, पहले इसको मैं ठीक कर दूं। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ब्रांच पहले हटा देता हूँ, ब्रांच हटा दिया और ये वैल्यू रख देता हूँ इसका। नो कैलकुलेशन कर दूंगा तो वैल्यू आ जाती है, ये परसेंटेज हटाना पड़ेगा, इसको जनरल कर दूंगा। इज इट क्लियर, ये सिंपल। मतलब अभी से मैंने वही नाम डाला एजेंट का और अमाउंट डाला है वैल्यू में, और कुछ नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक कॉलम और बगल में बनाऊंगा, सेम अमाउंट उठा के फिर एक बार और पटक दिया मैंने, 2 बार डाल दिया अमाउंट। अब दूसरा वाला जो अमाउंट है वहां मैं क्या करने वाला हूँ, रनिंग टोटल, क्या करा मैंने, रनिंग टोटल, है ना। ओके करो, तो ये क्या कर रहा है देखिएगा, ये 117 पहला दिया है, और इन दोनों का सम करके ये दे दिया इसने। देखिए मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, इज इक्वल टू दिस, ये ऐसे ही देगा, पर मैं टाइप करूंगा तो ज्यादा अच्छा है, इसकी जगह मैं टाइप करूंगा, इस नीचे वाले में टाइप करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ टाइप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू B33, टाइप करूंगा ज्यादा अच्छा, नहीं तो वो पूरा लिखता है, गेट कीवर्ड से डेटा निकालते हैं ना तो पूरा लिखता है गेट कीवर्ड कर। एक सेकंड, नहीं, वो दोनों कैसे हैं? अभी रुक तो जाओ, तुम दादा समझो तो सही, जो चीज बताने वाला हूँ ना बहुत काम की चीज
मैंने कर नहीं रहा है सब में, एक एक जाके करना पड़ रहा है। देखिएगा, चलिए इसको छोड़ते हैं, काम नहीं कर रहा है, इधर कहाँ है। ये यही का यही है। इन दोनों का सम यहाँ आया, इन तीनों का सम यहाँ आया, इन चार का रनिंग टोटल, कम्युलेटिव टोटल बोलते हैं हम इसको। रनिंग टोटल यानी पहली सेल ये है अभिषेक कुमार की, अभिषेक और अरुण की मिला के सेल ये है, अभिषेक अरुण अशोक की सेल मिला के ये है, इन चारों की सेल मिला के ये है, इन पांचों की सेल मिला के ये जो टोटल आएगा वो ग्रांड टोटल के बराबर होगा हमेशा, क्योंकि ये पूरा की यहां से यहां तक का टोटल है नीचे वाला। रनिंग टोटल बोलते हैं, कम्युलेटिव। इज इट क्लियर? ये भी बहुत काम की चीज है, रनिंग टोटल। ठीक है, कई जगह यूज होता है। इसके बाद और देखते हैं हम, रनिंग टोटल में परसेंट रनिंग टोटल लेते हैं, देखिए। ये 18%, ओवरऑल 100%, 18, और ये इसको मिलाया 3%। यदि मैं इसको भी परसेंट में बदल दूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले को यहां से पहले परसेंट में ले, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। देखिए 18%, 18 + 4 वही 22 21 आएगा, वो डेसिमल में है, मैं बता देता हूँ। इससे पहले वाला भी हो गया सर वो, ये है लफड़ा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, इन दोनों का सम ये, तीनों का सम ये, चारों का सम ये, परसेंट में भी ले सकते हो, है ना। यहाँ भले वैल्यू लेके रहता, वो तो मैंने समझाने के लिए इसको कन्वर्ट कर, नहीं तो कौन कितना परसेंट कैसे कम्युलेटिव हुआ है, तो ये 100% या 100%, वही चीज परसेंटेज में ले लो या वैल्यू में ले लो। ठीक है, आगे आते हैं, सो वैल्यू में रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यदि मैंने क्लिक किया और ओके किया, परसेंटेज हटाना पड़ेगा, जनरल को। पहली रैंक क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, सबसे कम किसने सेल करी, श्वेता। सेकंड नंबर कौन है, प्रमोद कुमार, 2.25। यदि मैं इसको भी वैल्यू में बदल दूं तो आपको और समझ में आएगा, है ना। वैल्यू में बदलने के लिए यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ से करना है, पहले बार। सो वैल्यू इसमें नो पे आएंगे, और इसको जनरल, सबसे कम इसने करी, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है ना। टॉप पे सबसे क्यों कौन आएगा, टॉप पे आएगा अशोक कुमार आएगा, 8 नंबर। गॉट इट, रैंक दे दी। हाँ, ओके। आप दूसरी तरह से भी रैंक दे सकते हो, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट था, अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर। अब सबसे ज्यादा वाले को फर्स्ट रैंक, सबसे कम वाले को 8th रैंक। ठीक है, आगे आते हैं। पूरी फंक्शनैलिटी बता दी है मैंने आपको। इंडेक्स 111, सभी एक ही एक बार, काउंट कर रहे हैं, हाँ इंडेक्स बता रहा है ना, 111 इंडेक्स, सब एक ही एक बार, 2 बार होता तो दो, काउंट एक प्रकार। यदि ये पहला है अशोक कुमार, अभिषेक कुमार यहाँ भी होता तो यहाँ 2 लेता सेकंड टाइम,
इंडेक्स बताता है उसका। व्हाट इट, है ना। पर क्योंकि ये ऐसा देते ही नहीं है कभी कीवर्ड टेबल, सिंगली ग्रुपिंग ग्रुपिंग करके देता है वो, तो इंडेक्स का कोई यूज होता नहीं हमारे इसमें, ठीक है। तो ये अपन ने शो वैल्यूज और समराइज वैल्यूज देखा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, शो वैल्यूज समराइज वैल्यूज में, बहुत सिंपल चीज है। प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, बहुत आसान है, एक एक चीज को एक्सप्लोर करना, ठीक है। ये भी बता ही चुका हूँ, दोनों एक ही में कर दिएगा, दोनों टेबल के काम। कीवर्ड ऑप्शन में भी ज्यादा कुछ नहीं है, यही है। टेबल आउट डिस्प्ले हम देख ही चुके हैं पहले, वो एक क्लासिकल व्यू मिलता है जहां से हमें, है ना। प्रिंटिंग है, ये है, डेटा है, तो इसका इतना उपयोग होता नहीं है, मैंने लिख दिया है सब इसके अंदर, आप देख रहे हैं ना, बाकी कुछ है नहीं खास करने लायक, तो मैं दिखा देता हूँ एक आध चीज करके बस। जैसे पीवोट टेबल, राइट क्लिक किया, पीवोट टेबल ऑप्शंस पे चले गए, पीवोट टेबल, मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद टेबल्स, है ना। यदि हम लेआउट है, फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट की बात करें, फॉर एम्प्टी सेल शो, ये सब रहता है डिफॉल्ट में, टिक। शो ग्रांड टोटल्स फॉर रोज, हमें ग्रांड टोटल क्यों दिखता है, दोनों तरफ टेबल बनाते हैं तो दिखता है ना, पिवट टेबल बनाते हैं। तो यहाँ टिक रहता है डिफॉल्ट, इसको हटा देंगे तो ग्रांड टोटल नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर। यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में आप कस्टम लिस्ट यदि आपने बना रखी है पहले से, तो उसको भी यूज कर सकते हो, ये टिक है, तो ये टिक नहीं होगा तो आप कितनी कस्टम लिस्ट लाने की कोशिश करो। तो ये ऑप्शन हमें मालूम होने चाहिए, है ना, कहीं अनचेक तो नहीं है। फिल्टर, सब टोटल फिल्टर पेज आइटम्स अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड, एक फील्ड पे मल्टीपल फिल्टर्स हम लगा सकें, यदि अलाउ करना है तो चेक करना है। डिस्प्ले में मैंने आपको बताई दिया, क्लासिकल पिवट टेबल भी होती है ना, अभी अपन क्लासिकल पिवट टेबल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी तो अपन जो यूज कर रहे हैं पिवट टेबल मॉडर्न, वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सपांड कोलैप्स बटन्स, तो वो है ही भाई, कोलैप्स और एक्सपांड बटन बताता है ना, जब ग्रुपिंग करते हैं तो कोलैप्स और एक्सपांड वो बटन से ही तो होते हैं, है ना, वो है। फिर प्रिंटिंग से अभी कोई लेना देना नहीं है, एक्सेल की टोटल फिल्टर देख चुके, ये सब देख चुके। डेटा की बात करें तो सेव सोर्स डेटा विद फाइल, एनेबल शो डिटेल्स, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, चेक रहता है जब भी फाइल ओपन करोगे, तो यदि वो आपका पिछली कोई सीट में है, चेंज हुआ है, तो पिवट टेबल में चेंज आ जाएगा अपने आप। इज इट क्लियर, जिस सीट से वो पिवट टेबल बनाई, तो रिफ्रेश डेटा हो जाएगा, एल टेस्ट वगैरह, बस यही है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी रिफ्रेशिंग में बताऊंगा। ये मेरे पास सीट है ना, इससे एक पिवट टेबल बना रहा हूँ, और नई सीट पे ले लेता हूँ। और इसमें एजेंट डाल दिया रो में, और ब्रांच डाल दिया मैंने कॉलम, और अमाउंट डाल दिया वैल्यूज, ठीक है, जैसे पिछले बार किया। अब मैं कुछ स्लाइजर लगाऊं, देखिए यहाँ की फिल्टरिंग तो आप यहीं से कर सकते हो, जिसका चाहिए नहीं चाहिए, गॉट इट। ऐसे ही आप यहाँ की फिल्टरिंग यहाँ से कर सकते हो, है ना, चेक अनचेक कर। इसके अलावा आपको दूसरे वेरिएबल, आपको अकाउंट टाइप के हिसाब से देखना है ना, तो आप उसके, या तो वो अकाउंट टाइप को आप उठा के फिल्टर में रख, तो यहाँ फिल्टर पे आ गया कि नहीं आ गया अकाउंट टाइप, है ना।
और यदि मैं यहाँ देखूं तो यहाँ अभी सभी है, ऑल सिलेक्टेड है। मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो यहाँ चेक करूंगा। अब इसमें से जो जो मुझे चाहिए वो ले लिया, मैं आईआरए ले लिया, सेविंग ले लिया। अब मैं ओके करता हूँ तो फिल्टर होके आईआरए और सेविंग का ही देगा ये। जो अमाउंट आ रहा है आईआरए अकाउंट और सेविंग अकाउंट का आ रहा है ना, कम हो गया अमाउंट। अब मैं यदि इधर पे ऑल कर देता हूँ तो ये सब अमाउंट बढ़ जाएंगे, देखिए। तो ये फिल्टर आप यहाँ लगा सकते हैं। आप जितने फिल्टर चाहें उतने लगा सकते हैं। आप कस्टमर का भी लगा, कस्टमर का भी आ गया। तो दो तरह के कस्टमर है, एग्जिस्टिंग नहीं, एग्जिस्टिंग चाहिए, एग्जिस्टिंग का अमाउंट आ गया। गॉट इट। फिल्टर मोस्टली हम उनका लगाते हैं जो वेरिएबल हमने टेबल में नहीं, उसके अलावा जो वेरिएबल हमारे पास, मतलब पिवट टेबल में जो वेरिएबल नहीं लिए। अपन ने पिवट टेबल में एजेंट नाम ले चुके हैं, अपन ब्रांच ले चुके हैं, उसका फिल्टर थोड़ी लगे। मोस्टली हम कोई दूसरी चीज का फिल्टर लगाते हैं। चाहो तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उस। आप ब्रांच का भी लगा लो, ये भी यहाँ रखते ब्रांच। अब ब्रांच में मुझे नॉर्थ काउंटी, है ना, ऑल, ऑल ब्रांच। अब ब्रांच का फिल्टर लगाते हैं, यहाँ ब्रांच खत्म हो गई, ये दिक्कत हो जाता है ना। ये यहाँ से हट गया था, ब्रांच यहाँ रखा हुआ था मैंने, वो जब ब्रांच यहाँ ले जा रहा हूँ, क्या कर रहा है, टोटल बताएगा, है ना। ठीक है। तो हमेशा वो रखना है जो इधर नहीं है, ये बात ध्यान रख। एक चीज और बता, ये तो हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर हटा देता हूँ। फिल्टर की जगह अब मैं स्लाइजर लगाऊं। इंसर्ट स्लाइजर, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये स्लाइजर पूरे वेरिएबल के नाम देगा किसका स्लाइजर बनाना है। मैंने बोला कि भाई अकाउंट टाइप का स्लाइजर बना दे, ओपन बाय का बना दे, कस्टमर बना दे, तीन स्लाइजर दे दिए, इसमें मुझे आ रहा, दे दिए। अब मैं चाहता हूँ यार सीडी, सीडी का बता रहा है, चेकिंग का बता रहा है, आईआरए का बता रहा है, सेविंग का बता रहा है ना। सबका चाहिए यहाँ से स्लाइजर, जो फिल्टर किया था क्रॉस कर दिया। ये एग्जिस्टिंग का बता रहा है, ये न्यू का बता रहा है। न्यू में मुझे चेकिंग चाहिए, न्यू में चेकिंग बता रहा है। न्यू में मुझे अकाउंट टाइप का भी देखना है कि टेलर का ही चाहिए, ये टेलर का बता रहा है। व्हाट इट। तो मैं स्लाइजर जितने चाहे ले सकता हूँ। अब स्लाइजर आप चाहते हैं कि साहब ऐसे नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, है ना, तो उसका भी बहुत अच्छा तरीका है। ये स्लाइजर मैंने सेलेक्ट किया, स्लाइजर करके टैब खुल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे वन, बताता हूँ कहाँ गया भाई, ये कॉलम्स वन। ये कितनी कैटेगरी है, एक दो तीन चार। मैं इसको या तो दो में रख लूं या चार में रख लूं। हो गया। तो आप यहाँ से कॉलम के नंबर चेंज करके वो कर सकते हैं। इसका भी आपको बनाना है, इसका तो वो कर दो, ये सिलाई कर दो, इसको भी कर लो आप, ये सिलाई कर दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। सब फिल्टरिंग, ये भी फिल्टरिंग का तरीका है इसका, ठीक है। टोटल का होता है। आप मल्टीपल टेबल जोड़ सकते हो सिलाइजर से, एक ही सिलाइजर से मल्टीपल पिवट टेबल जोड़ सकते हो। आप सिलाइजर लगाए, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में भी चेंज आएगा ऑटोमेटिक, जो सिलेक्ट करो वैसे ग्राफ बनाओगे। व्हाट इट, ये चीज भी अपन देखेंगे कल। तो ये सिलाइजर है। अब मुझे टाइमलाइन वाला भी सिलाइजर चाहिए,
मेरे पास डेट भी है ना। हम्म। तो मैं स्लाइजर पे की बाद एक टाइमलाइन भी है, वहां देखिएगा, इंसर्ट टाइमलाइन, है ना। इंसर्ट किया मैंने, यहाँ खाली डेट कॉलम ही लेता है। ओके कर दिया। ये टाइमलाइन बना के दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। तो ये 2018 का डेटा है मेरे पास, है ना। कितना, 17, 18, 19 जो भी। मैं यदि जनवरी क्लिक करूँ 2017 दे रहा है, 2018 भी दे रहा है, मैं 18 पे क्लिक करूंगा। मैं इधर क्लिक करूंगा, मार्च का दे रहा है, अप्रैल। अब मुझे 2 महीने 3 महीने का चाहिए तो ये सेलेक्ट कर लूंगा। चलो एक फर्स्ट क्वार्टर का चाहिए, उतना है, ये लो फर्स्ट क्वार्टर का ले लो। ये मार्च हो गया, ये फरवरी हो गया, ये जनवरी। आप, ये फर्स्ट क्वार्टर का चाहिए, सेकंड क्वार्टर का चाहिए तो इसको आगे खिसका दो, अप्रैल मई जून, और में कहीं। तो इस प्रकार से इसको मैं और डिटेलिंग करूंगा, मंथ वाइज है, क्वार्टर वाइज चाहिए, आपको डे वाइज चाहिए, क्वार्टर वाइज चाहिए तो क्वार्टर वाइज ले लो भैया। ठीक है, क्वार्टर वाइज आ जाओ आप, हर साल के क्वार्टर देगा। 17 के क्वार्टर, इस क्वार्टर का हमारे पास है नहीं अमाउंट कुछ, इन क्वार्टर्स बिलिंग पे। ठीक है, आगे समझ। तो ये टाइमलाइन भी डाल सकते हो आप, हाँ। और स्लाइजर भी यूज कर सकते हो आप। स्लाइजर की डिजाइन बदलना है आपको, इसकी डिजाइन बदलना है, आप डिजाइन बदल सकते हो, स्लाइजर पे चले, स्लाइजर की डिजाइन जो चाहो वो ले लो, रंग चेंज हो, है ना। आपको टाइमलाइन की डिजाइन, टाइमलाइन आ जाता है यहाँ पे, टाइमलाइन चेंज कर सकते हो आप, ये ले लो, जो कलर आपको पसंद है। ठीक है, स्लाइजर टाइमलाइन समझ में आए, बहुत सिंपल है। कनेक्शन बिठाना मैं बाद में और बताऊंगा आप। ठीक है, अब ये पूरे टाइम का बता, ठीक, क्लियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सप्लोर करना, कुछ नहीं है इसमें कोई, आप फॉर्मूले तो लिख नहीं रहे हो, फंक्शन तो लिख नहीं रहे हो, बस वेरिएबल डालो, पीवोट बनाओ, देखो लगा लगा चेक करो। बहुत आसान है पीवोट टेबल, 80% काम इसी पे करते हैं, है ना। हो जाएगी चीजें, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल मुझे फिनिश करना है। एक सेकंड। असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, धांसू वाला, बेसिक एडवांस दोनों का, समझ में आ गया। ओके, मंडे को मैं पाइथन चालू, नया टूल, स्क्रैच रहेगा, आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। और एक्सेल के लिए मैं बता दूंगा, मॉर्निंग का जो पेज एक्सेल चालू होगा अभी, इसके पहले ही वाला पेज चालू होने वाला है एक्सेल का, तो उसमें एक्सेल के लिए बैठ जाना आप। तो आपके शुरुआती एक्सेल हो जाएगा और पाइथन इधर शुरुआत से ही होगा। देखिए टूल आपस में कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको पहले ही बताऊं, हर टूल अपना इंडिपेंडेंट है। कई कोचिंग में पाइथन से ही शुरू कर, कोई कोचिंग में पावर बीआई से चालू कर, एक्सेल बाद में पढ़ा। तो टूल का कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से। एक टूल आप समझ गए तो दूसरा टूल जल्दी समझ में आता है, बस ये रहता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको समझ मिल जाती है दिमाग में। किसी भी एक टूल से ले लो, टर्मिनोलॉजी, ग्रुप बाय, समराइज, यही वर्ड है, यही हर टूल में यूज करूंगा मैं। हाँ। एग्रीगेशन, एक टूल में आप परिचित हो जाता है, दूसरे टूल में मुझे वो चीज समझाना नहीं पड़ती, है ना। अब कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम, ये अपन कल देखेंगे, कल थोड़ा सा ही बचता है, ज्यादा नहीं है। तीन चार। इसमें भी क्या है कि एक सीट में ही 3 4 सीट का खेल हो जाता है ना। कल मुझे ये बताना कि डायनेमिक पिवट टेबल कैसे होती है, और पिवट टेबल से डेटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो अपन ने रॉ डेटा से तो पिवट टेबल बनाई, अब पिवट टेबल पे भी लुकअप लगाना है। तो वो तो नॉर्मली से है ना। वही बताऊंगा, वी लुकअप कभी सही इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, पिवट टेबल से निकाल के देगा इंफॉर्मेशन, करेक्ट नहीं। वहां आपको गेट पिवट टेबल लगाना पड़ता है फंक्शन,
वीलुकअप नहीं चलता, वहां चलता गेट पिवट टेबल। तो पिवट टेबल से डेटा निकलेगा गेट पिवट टेबल से, ना कि वीलुकअप से। समझिए? तो वही मेन चीज है। फिर अभी क्या है कि डेटा आपने पीछे, अभी अपन रेंज से ले रहे हैं, यदि रेंज से ले रहे हैं तो डायनेमिक है ही नहीं। हम्म। आपको जब भी पिवट टेबल बनाओ तो पहले उस रेंज को टेबल में कन्वर्ट, कंट्रोल डी सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दो, टेबल हो गई वो। अब उस टेबल से आप पिवट टेबल बनाओ। वो जब वो इंसर्ट लिखते हैं दोनों होता है ना, इंसर्ट फ्रॉम टेबल और रेंज, दोनों ऑप्शन आता है ना लिखा हुआ उसका, देखिए उसको। हाँ। तो वो तो किसी से भी लो। फिर आप टेबल में जो भी एंट्री बढ़ेगी ऑटोमेटिक वहां बढ़ेगी, तो पूरी सिलेक्ट करना। डायनेमिक हो जाए। नहीं तो रेंज से लोगे ना, तो अगली बार फ्रेज भी करो, रेंज तो उतनी सिलेक्ट कर रखी तुमने, बार बार तो नीचे 3 रो बढ़ाई तो उसका डेटा ही नहीं देगा, आपको अंदर सोर्स में जाकर के फिर वो करना पड़ेगा। रेंज बनानी पड़ेगी। हाँ, तो वो चीजें मैं बताऊंगा डायनेमिक कैसे, अनपिवट कैसे करें। पिवट है तो हमें भी, और ओरिजिनल डेटा के साथ हम्म। अनपिवट करना सीखेंगे, पिवट्स। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये कल सब खत्म हो जाएंगी अपनी पूरी, है ना? ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं अभी से।